नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है अक्षय सिंह। आज अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ता है तो उसके साथ में कई गिले और शिकवे होते हैं और राजनीति में भी कुछ ऐसा ही कहानी है। लेकिन आरजेडी में नंबर 2 रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने जब आरजेडी को अलविदा कहा तो बहुत ही सादगी भरे लहजे में और शब्दों में उन्होंने बस इतना ही कहा कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के 32 साल बाद तक मैं आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब और नहीं। रघुवंश प्रसाद सिंह जो अपने खांटी अंदाज की वजह से जाने जाते हैं। चलिए आज हम आपको रघुवंश प्रसाद सिंह की कहानी सुनाते हैं। साल 1974, दूसरी आज़ादी और संपूर्ण क्रांति के नारे लगाए जा रहे थे और आंदोलन का गढ़ बना था बिहार के सीतामढ़ी में छात्र आंदोलन जोर पकड़ रहा था। सीतामढ़ी में छात्रों के आंदोलन के केंद्र में कोई छात्र नेता नहीं था, बल्कि गोयनका कॉलेज में गणित पढ़ाने वाला एक लेक्चरर था। लेक्चरर जो जनपद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सचिव भी हुआ करता था। पुलिस ने 1974 की एक सुबह लेक्चरर साहब के घर पर छापा मारा। बाहर लोगों का हुजूम लगा हुआ था। लेक्चरर ने कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्हें पुलिस के 4 सिपाही टांग कर गाड़ी में भरकर ले गए। 3 महीने बाद जेल से छूटकर आए तो मकान मालिक सीताराम सिंह ने घर खाली करने के लिए कह दिया। रेलवे लाइन के पास के अपने कमरे को छोड़कर कॉलेज के हॉस्टल आ गए। छात्रों के बीच उस समय कुछ किताबें, एक जोड़ी धोती कुर्ता और एक गमछे के अलावा संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था। नाम रघुवंश प्रसाद सिंह। उस दौर में रघुवंश प्रसाद सिंह की शाम कॉलेज के सामने बनी सहयोगी प्रेस के बाहर बैठकी जमातें बीता करती और वो भी भूजा फांकते। उस समय किसी ने नहीं सोचा था ये भूजा फांकने वाला लेक्चरर सूबे का मंत्री हो जाएगा। 1977 में आपातकाल हटा। जून 1977 में नए सिरे से चुनाव हुए। सीतामढ़ी के लेक्चरर साहब को भी टिकट मिल गया। सीतामढ़ी की बेलसंड सीट से रघुवंश प्रसाद सिंह 6000 से ज्यादा वोटों से त्रिकोणीय मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें ऊर्जा महकमे का मंत्री बना दिया। रघुवंश प्रसाद 1977 में पहली मर्तबा विधायक बने थे। बेलसंड से उनकी जीत का सिलसिला 1985 तक चलता रहा। इस बीच 1988 में कर्पूरी ठाकुर का अचानक निधन हो गया। सूबे में जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव कर्पूरी के खाली जूतों पर अपना दांव जता रहे थे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस गाढ़े समय में लालू का साथ दिया। यहाँ से लालू और उनके बीच की कड़ीबी शुरू हुई। 1990 में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुए। रघुवंश चुनाव हार गए। लालू प्रसाद यादव नाटकीय अंदाज में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लालू को 1988 में रघुवंश प्रसाद सिंह की मदद याद थी, लिहाजा उन्हें विधान परिषद में भेज दिया गया। 1995 में लालू मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिए गए। ऊर्जा और पुनर्वास का महकमा दिया गया। 1996 में लालू यादव के कहने पर रघुवंश प्रसाद सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ गए, वो भी वैशाली से। रघुवंश प्रसाद सिंह 62,683 के मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह पटना से दिल्ली आ गए। बिहार कोटे से केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए। पशुपालन और डेयरी महकमे का स्वतंत्र प्रभार। फिर इंद्र कुमार गुजराल नए प्रधानमंत्री बने और रघुवंश प्रसाद सिंह को खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय में भेज दिया गया। रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 में केंद्र की राजनीति में आ चुके थे और लालू यादव मधेपुरा में शरद यादव से हार चुके थे। 1999 से 2004 के रघुवंश प्रसाद संसद के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे। संसद में गणित के इस प्रोफेसर के तार्किक भाषणों ने उन्हें नई पहचान दिलवाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में रघुवंश प्रसाद सिंह त्रिकोणीय मुकाबले में वैशाली सीट में ही गिर गए। लगातार 5 जीत के बाद रघुवंश को हार का सामना करना पड़ा। 2004 के चुनाव परिणाम के बाद लालू को केंद्र में रेल मंत्री मिला और रघुवंश प्रसाद को ग्रामीण विकास मंत्रालय। 2009 में बिहार में आरजेडी की सीट 22 से घटकर 4 पर पहुंच गई। 2009 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया। मनमोहन सिंह रघुवंश प्रसाद सिंह को फिर से ग्रामीण विकास मंत्रालय देने के लिए अड़े हुए थे, लेकिन आरजेडी ने सरकार में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। कहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर बिहार कांग्रेस के एक नेता को रघुवंश के पास भेजा गया। रघुवंश के सामने कांग्रेस ज्वाइन करने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन रघुवंश बाबू ने प्रस्ताव खारिज कर दिया। सुगबुगाहट पहले से तो थी ही कि रघुवंश पार्टी से नाराज चल रहे हैं
और अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। खैर, अभी देखते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह राजनीति में अब अपने आप को कहां ले जाते हैं। तो ये थी बिहार के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बिहार तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें।